अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, ये यमुनोत्री का जानकी चट्टी चाचा भतीजा बस स्टैंड है। अब यहाँ से जो है जो भी यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं जानकी चट्टी। ये यमुनोत्री धाम के लिए यहाँ से टोकन लिया जाता है। सभी यात्रियों से अनुरोध आप देख सकते हैं दर्शन टोकन प्राप्त करने के लिए अपना यात्रा पंजीकरण हो रहा है। चार धाम यात्रा में आने वाले समस्त यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा से पूर्व ये आप देखिए अपना यात्रा ये टोकन है। पंजीकरण जरूर करवाएं। बिना पंजीकरण के माता का रास्ते में पड़ने वाला यह गेट है। उत्तराखंड में स्थित चार धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करने पर बिना किसी बाधा के आपकी चारधाम यात्रा पूर्ण हो जाती है। यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत है और हिंदू धर्म में देवी यमुना का स्थान है। ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में उत्तरकाशी जिले के मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये भारत के छोटा चार धाम तीर्थ यात्रा के 4 स्थलों में से एक है। यमुनोत्री का मुख्य आकर्षण देवी यमुना को समर्पित मंदिर और 7 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी में पवित्र थमल झरने हैं। इस मंदिर का निर्माण 1839 में सुदर्शन शाह ने करवाया था, जो कि टिहरी के सांस्कृतिक केंद्र के राजा थे। मंदिर के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पास दिव्य शिला और सूर्यकुंड स्थित है। यमुनोत्री मंदिर जमुना के बाएं किनारे पर टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा बनाया गया था। मूर्ति संगमरमर से बनी है। गंगा की तरह जमुना को भी हिंदुओं के लिए दिव्य मां का दर्जा दिया गया है। मंदिर के नजदीक गर्म पानी के झरने स्थित है। सूर्यकुंड सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्यकुंड के पास दिव्य शिला नामक एक चट्टान है, जिसकी पूजा यमुना की पूजा से पहले की जाती है। भक्त चावल और आलू को मलमल के कपड़े में बांधकर इन गर्म पानी के चरणों में डूबाकर मंदिर में चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। पके हुए चावल को प्रसाद के रूप में घर ले जाया जाता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलरिया ने करवाया था। हिंदू कथा के अनुसार ऋषि असित का आश्रम यही था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों में स्नान किया। वृद्धावस्था में गंगोत्री जाने में असमर्थ होने पर उनके लिए यमुनोत्री के सामने गंगा की एक धारा प्रकट हो गई। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत हिमालय में बंदरपूछ चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है और ये देवी यमुना को समर्पित है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलय से पहले यह उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बाद में दिल्ली राज्यों को पार करती है। वास्तविक मंदिर तक हनुमान चट्टी शहर से 13 किलोमीटर की पैदल दूरी और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी पर ही पहुंचा जा सकता है। घोड़े या पालकी किराए पर उपलब्ध है। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री तक की पैदल यात्रा में कई झरनों की आकर्षक और मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। हनुमान चट्टी से 2 ट्रैकिंग मार्ग है। दाहिने किनारे वाला मार्ग मार्कंडे तीर्थ से होकर आगे बढ़ता है, जहां ऋषि मार्कंडे ने मार्कंडेय पुराण लिखा था। दूसरा मार्ग जो नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, खरसाली से होकर जाता है। यहां से यमुनोत्री 5 या 6 घंटे की चढ़ाई पर है। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री बताया गया है। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। यमुना के दर्शन और स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जलरूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है।
सप्तऋषि कुंड सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित हैं। यमुनोत्तरी धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुनोत्तरी में सूर्य कुंड, दिव्यशिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। यमुनोत्तरी मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते और कार्तिक माह की यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। तीर्थयात्रा का समय अप्रैल से नवंबर माह के बीच कर सकते हैं। ऋषिकेश से बस, कार अथवा टैक्सी द्वारा नरेंद्र नगर होते हुए यमुनोत्री के लिए 228 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फूलचट्टी तक पहुंचा जा सकता है। फूलचट्टी से मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की चढ़ाई